Hello everyone, I hope everybody is doing good. Let's start with today's session where we'll cover these articles. Let me give you a quick brief. हम बात करेंगे आज भील ट्राइब के बारे में, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, नेशनल बैम्बू मिशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज. Every article today is associated with prelims and these three with paper 2. This you can connect it with education sector. ये prelims. So ये तो दो articles है ना, ये आज अपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत खोलनी है and you have to learn them. Yes, मगअप करना है, important है, सवाल पूछा जा सकता है. Now we'll begin. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे you will get the picture clarity. First of all, please subscribe to the channel जिन्होंने अभी तक नहीं किया है. Shriram's IAS has been serving the nation since 1985. You can trust the quality content that is being shared with you. Now UPSC के लिए if you want one-to-one mentorship, if you want whole your current affairs be covered for the one who are preparing for 2026. So Shriram IAS has bought this foundation course for you. कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप कॉल कर लेना, आपको सारी जानकारी वो दे देंगे एंड यू कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड फॉर दोज हु वांट टू प्रिपेयर 2026 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं. सो दिस इज द फाउंडेशन कोर्स. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. हम बात करते हैं पहले सफाई कर्मचारी की कमीशन जो है. यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ 3-year एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर फॉर नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी. तो बेसिकली क्या कॉन्टेक्स्ट है, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बेसिकली सिंपल ही है. देयर इज अ डिसीजन टू एक्सटेंड द टेन्योर बाय 3 years. इसका मतलब सरकार रिकॉग्नाइजेस कि बहुत नीड है फॉर द कमीशंस कि उनका रोल आगे कंटिन्यू किया जाए इन एड्रेसिंग द इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू द राइट्स, वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स इन इंडिया. So in this regard, we'll discuss National Commission for Safai Karamcharis. Now, as far as National Commission for Safai Karamcharis is concerned, it was first set up in 1994. तो 1994 में ये सेटअप हुई थी और किस एक्ट के तहत हुई थी? नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज एक्ट 1993. इट वॉज फंक्शनिंग एज अ स्टैच्यूटरी बॉडी. तो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, 2004 तक स्टैच्यूटरी बॉडी रही जब लॉ पास हुआ. उसके बाद since then the commission is acting as a non-statutory body under the social justice ministry with its tenure being extended from time to time. So basically what they are saying is, first of all, this mission was created in 1994. Second, there was an act, there basically पुराना 1993 का एक्ट है, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज एक्ट. तो एक स्टैच्यूटरी बॉडी थी, लेकिन 2004 में दिस लॉ यू कैन से इट गॉट एक्सपायर्ड. कमीशन का इट लॉस्ट इट्स लीगल स्टेटस. उसके बाद से सरकार इसको एज अ नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी चला रही है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. इसका मतलब ये हुआ दैट इट स्टिल एग्जिस्ट बट इट डज नॉट हैव दैट मच legal power as before, you can say it like that. So government renews its term from time to time, right? So what is the purpose of this commission? For mains you need to mention the functions कि commission का काम क्या है. अगर सरकार उसका tenure बढ़ा रही है, so there must be an important role that this commission might be playing. So here there are certain points that you have to remember. See, it advises the government, it gives recommendation to the government. अच्छा, सरकार कोई recommendation देती है कि अच्छा ये new program suggest करती है, ये particular scheme बताते हैं कि आप क्या ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन सी पॉलिसी लेकर आ सकते हैं where you can improve the lives of the sanitation workers, right? It checks on the welfare programs also, it evaluates the existing welfare programs, it reviews the existing government programs कि ये देखने के लिए क्या ये एक्चुअली में सफाई कर्मचारी को हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इट इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ स्पेसिफिक ग्रीवियंसेस ऑल्सो. मतलब इफ अ सैनिटेशन वर्कर हैज अ प्रॉब्लम, इफ समबडी इज फेसिंग इनजस्टिस, सो ये जो कमीशन है दे लुक इनटू दैट. फिर उसके बाद व्हाट एल्स? So this commission has been assigned the work to monitor the implementation of prohibition of employment as manual scavengers and rehabilitation act 2013. Basically ये जो commission है it keeps track of how well this particular prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation act, ये जो कानून है 2013 का, ये इस पर ट्रैक करते हैं कि how well it is being followed, right? ये जो 2013 वाला जो एक्ट है इसका मेन एम है टू स्टॉप द मैनुअल स्क्वेंजिंग एंड हेल्प द वर्कर्स टू गेट अदर जॉब्स. सो ये कमीशन इंडिया के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जैसे जो सीवर होते हैं, सेप्टिक टैंक्स होते हैं, उनको क्लीन करते टाइम हु डाई,
तो ये ऑर्गेनाइजेशन उसका उन वर्कर्स का डेटा कलेक्ट करती है, बताती है. सो मैनी सैनिटेशन वर्कर्स जो स्पेशली जो मैनुअल स्क्वेंजर्स होते हैं, दे फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, दे वर्किंग कंडीशंस भी बहुत डेंजरस होती हैं. सो ये कमीशन इस चीज़ पे अवेयरनेस लेकर आती है एंड दे सरकार को दे पुशेस बेटर फॉर व्हाट एल्स कैन बी डन. अच्छा, ये बेटर पॉलिसी हम ला सकते हैं टू इम्प्रूव देयर लाइव्स. ऐसा नहीं है कि जो इनकी सिर्फ रिकमेंडेशन है, वो नहीं है कि आप बोला है तो करना ही है. इट डज नॉट हैव दैट मच पावर एज बिफोर, बट इट स्टिल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स, इन प्रोटेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ द सैनिटेशन वर्कर्स इन इंडिया, राइट. सो इट इज़ द ओनली बॉडी दैट इज कीपिंग ट्रैक ऑफ द सीवियर डेथ इन द एंटायर कंट्री. तो यहाँ से ना आपको एक तो फंक्शन मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए पूरा आर्टिकल ही है, बट ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप ध्यान में रखना. 1994 में सेटअप हुई थी, 2004 तक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, उसके बाद एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंदर है, और इसका टेन्योर टाइम टू टाइम एक्सटेंड होता रहता है. ठीक है. नाउ श्रीराम IAS has bought this podcast series for you, very interesting initiative. एंड ऐसा है ना कि जब बैठे हैं अब YouTube पे XYZ रील्स नहीं देखनी है फालतू वाली, वो देखो जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है. तो जब आपको ऐसा लगे कि व्हाट शुड आई डू, ये देखो. वैसे भी इसके लिए अलग से टाइम निकालो, राइट. देखो ये क्या है ना, जब आप मेंस का आंसर लिखते हो तो वो जो आप लिख रहे हो आपके दिमाग में, आपकी पर्सनैलिटी आपके आंसर में झलकती है. इंटरव्यू में तो डायरेक्टली कांटेक्ट होता है, आप अपनी पर्सनालिटी दिखाते हो, तो वो ये सेशंस आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करेंगे. क्योंकि यहाँ पर ना यू विल गेट दैट रैशनल इनसाइट. दो बेस्ट फैकल्टीज आपस में डिस्कस करेंगे ऑन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बर्निंग इशूज की वाई वेस्ट एशिया इज ऑलवेज इन क्राइसिस. ऐसे ये पॉडकास्ट सीरीज हैं, नंबर ऑफ एपिसोड्स आर आउट, आप देखो एक बार. और उसके बाद क्या है, जो वो बोलते हैं, जो उनकी डिस्कशंस हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको लिखिए, छोटी डायरी बना लो, उसमें राइट द पॉइंट्स जो आपके मेंस में काम आएंगे, आपको इंटरव्यू में काम आएंगे, राइट. सो यू कैन write those points. Apart from it, there are other sessions also available on the platform. Here you can see them. Current affair की ही अलग अलग series हैं जो platform पे चलती हैं. There are other sessions also going on. Best of faculties are taking these sessions. You can trust the quality and you can make your notes. You can learn. So do subscribe to the channel so that you get the notification whenever any of the session gets published on the platform. अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसके बारे में पढ़ना है. कॉन्टेक्स्ट ये है कि दिस कमीशन हैज आस्क्ड द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की एक सर्वे कंडक्ट कीजिए टू डिटरमाइन कि कितने ट्राइबल पीपल जो हैं वो छत्तीसगढ़ से डिस्प्लेस हुए ड्यू टू माओइस्ट वायलेंस. ये कॉन्टेक्स्ट है. रही बात नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, हमने नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी देखा. नाउ विल टॉक अबाउट NCST. सरकार की एक बॉडी है, ये एस्टैब्लिश करी गई, दिस गवर्नमेंट बॉडी दैट वर्क्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ये पता चल गया. पहले क्या था, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक ही कमीशन थी. प्लीज डू रिमेंबर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देयर वाज ओनली वन कमीशन फॉर बोथ SCs एंड STs. 2003 में सरकार ने डिसाइड किया कि एक सेपरेट कमीशन बनाते हैं जो STs के लिए सिर्फ फोकस करे. तो शेड्यूल कास्ट फॉर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स आई. 2003 में सरकार ने डिसाइड किया, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 2003 का. हेयर यू कैन सी कॉन्स्टिट्यूशन 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003. एक न्यू आर्टिकल ऐड किया 338A. बाय अमेंडिंग दिस आर्टिकल 338A ऐड किया इस अमेंडमेंट के तहत. और पहले जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक ही कमीशन था, अब वो अलग अलग हो गया. नाउ देयर आर 2 सेपरेट कमीशंस. National Commission for Scheduled Caste that focuses on scheduled caste and National Commission for Scheduled Tribes that focuses on scheduled tribes. So 2003 में अमेंडमेंट आया, 338A ऐड हुआ और ST बॉडी अलग हो गई, SC के लिए कमीशन अलग हो गई. अब इसमें अगर आप देखें तो एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 3 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, एक 1 फीमेल मेंबर. चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का जो टर्म ऑफ ऑफिस है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड ईच मेंबर इज 3 years.
जब भी वो ड्यूटी पे आते हैं, जब वो चार्ज लेते हैं, उसके 3 साल। ईच मेंबर सर्व्स फॉर 3 years। अब चेयरपर्सन कौन होते हैं? जिनकी रैंक सेम एज यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो, वेरी सीनियर पोजीशन। वाइस चेयरपर्सन कौन होंगे? सेम एज अ रैंक एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। एंड बाकी जो मेंबर्स हैं, दे आर एज द सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिसर। नाउ व्हाई दिस कमीशन इज इंपॉर्टेंट? टू मॉनिटर द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर एसटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज। जो कानून है, जो संविधान में लिखा है, उनके राइट्स, उनकी प्रोटेक्शन, उनका सपोर्ट, ये सब इंश्योर करता है ये कमीशन। ये मॉनिटर करता है कि ये लॉज और ये जो पॉलिसीज हैं, उनको, जो कि शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हुए हैं, सरकार को एडवाइस देना ऑन हाउ टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। इट इंक्वायर्स इनटू द स्पेसिफिक कंप्लेंट्स जो कि एसटीज के राइट्स और सेफगार्ड से जुड़ी हुई हैं। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड एडवाइस देना प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। प्रेसिडेंट को हर साल एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं ये। So to submit the report to the president annually and other times on the welfare measures that are required, कि आप एसटीज की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, उनके बारे में भी रिपोर्ट देते हैं। राइट, एज प्रेसिडेंट में से उसी हिसाब से दे ऑल्सो president can give NCST certain, you can say, additional responsibilities. मतलब you study the tribal issue, you suggest new laws, or you help with the special government projects that are for the ST. So there are certain other responsibilities that are assigned to them. ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ये रिपोर्ट देते हैं, प्रेसिडेंट आगे उसको पार्लियामेंट में भेजते हैं फॉर डिस्कशन। NCST क्यों इंपॉर्टेंट है? टू मेक श्योर दैट ट्राइबल पीपल आर नॉट एक्सप्लॉयटेड, दे आर नॉट नेग्लेक्टेड। ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एक वॉइस मिल जाती है एंड इट हेल्प्स टू मेक बेटर लॉज एंड पॉलिसीज जो कि उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए फोकस करती हूँ। ठीक है, Recently, Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare informed the Lok Sabha about the restructured National Bamboo Mission. तो मुझे कॉन्टेक्स्ट सही समझ आ रहा है कि मेरा क्या पढ़ना है मुझे। नेशनल बैम्बू मिशन एक सरकार का प्रोग्राम है जिसका एम है कि बैम्बू की कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाए, बैम्बू इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो। ठीक है, सो इट वॉज रीस्ट्रक्चर्ड, इट वॉज इम्प्रूव्ड, इट वॉज मॉडिफाइड, ताकि आप फार्मर्स के लिए, टू हेल्प फार्मर्स, टू मेक इट मोर इफेक्टिव, जो आर्टिजन्स हैं, जो इंडस्ट्रीज जो यूज करती हैं बैम्बू को, उन सब के लिए। नाउ व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? सी, बैम्बू इज स्टिल, इट इज कॉल्ड एज ग्रीन गोल्ड। बैम्बू को ग्रीन गोल्ड बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है, बिकॉज इट ग्रोज वेरी फास्ट एंड इट इज यूजफुल इन कंस्ट्रक्शन, इन फर्नीचर, इन हैंडीक्राफ्ट, पेपर मेकिंग में, बहुत सी इंडस्ट्रीज में। जो रीस्ट्रक्चर्ड मिशन है, इट विल हेल्प द फार्मर्स टू ग्रो बैम्बू, प्रोवाइड देम द बेटर प्लांटिंग मटेरियल्स, ट्रेनिंग हो गया, फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, यू बूस्ट द बैम्बू बेस्ड इंडस्ट्रीज, और साथ ही साथ आप एनवायरनमेंट पे भी फोकस कर रहे हैं ना, तो एनवायरनमेंट बेनिफिट भी हो, क्योंकि बैम्बू हेल्प करता है सॉइल कंजर्वेशन में, कार्बन एमिशंस भी रिड्यूस करता है। सो गवर्नमेंट अपडेटेड दिस मिशन टू सपोर्ट द फार्मर्स एंड नाउ दिस मिशन के बारे में इट वॉज इन्फॉर्म्ड इन लोकसभा। तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब मोटा मोटा आपको पता चल गया है कि मिशन क्या है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2018-19 में ये मिशन आया था, जो कि सरकार को, इट प्रोवाइड्स बोथ the government and the private sector assistance for the propagation, for the cultivation of bamboo in non-forest land, बैम्बू की ट्रीटमेंट, मार्केट एस्टेब्लिशमेंट उसके लिए, इंक्यूबेशन सेंटर्स, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। क्या बात कर रहे हैं? चाहती तो बस ये बोल के निकल जाती, वो तो आप भी कर सकते हो। सेशन का क्या काम है फिर? सेशन का काम है एक एक पॉइंट क्लियर करना माइंड में। ग्रोइंग बैम्बू ऑन नॉन फॉरेस्ट लैंड, प्राइवेट लैंड हो गई, लाइक फार्म्स। ट्रीटिंग एंड प्रोसेसिंग बैम्बू, ताकि इट लास्ट लॉन्गर, इट इज मोर यूजफुल। सेटिंग अप मार्केट्स टू सेल बैम्बू, बैम्बू बेस्ड प्रोडक्ट्स। क्रिएटिंग इंक्यूबेशन सेंटर्स, स्पेशल प्लेसेस होते हैं फॉर द न्यू बैम्बू बेस्ड बिजनेसेस टू ग्रो, टू इनोवेट। Making new products from bamboo, furniture, handicraft, packaging materials. Developing better tools and equipments, किस लिए? To help in bamboo processing, product manufacturing. तो यहाँ पर
स्पॉन्सर्ड स्कीम है अगर, तो 60% और 40% का रेशो रहता है सेंटर और स्टेट के बीच में फॉर ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट कुछ नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट जहाँ पर 90-10 का रेशो है और 90% सेंटर 10% स्टेट एंड नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स में, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो 100% उसके केस के अंदर। ठीक है, नेशनल लेवल एजेंसीज भी साथ में सपोर्ट करती हैं। सो फॉर यूनियन टेरिटरीज, बैम्बू टेक्नोलॉजी सपोर्ट ग्रुप्स, नेशनल लेवल एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, दे प्रोवाइड 100% फंडिंग, राइट। इससे फायदा क्या होगा? इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी प्लांटिंग मटीरियल्स, बैम्बू की एक्सपेंशन तो पता चली गया, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, रूरल एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना है, इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना है, जो आप इम्पोर्टेड बैम्बू पे इतना डिपेंडेंट हो वो डिपेंडेंसी कम करनी है, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, गुड क्वालिटी बैम्बू प्लांट्स अवेलेबल हो, राइट। बैम्बू प्रोसेसिंग, आफ्टर कटिंग द बैम्बू इट नीड्स टू बी ट्रीटेड so that it lasts longer, it does not get damaged pests, moisture से। so मिशन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है, बेटर मार्केट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मर्स को ट्रेन करना, आर्टिजन्स को, बिजनेसेस को कैसे ग्रो करना है, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे फिर उसको एफिशिएंटली आगे यूज करना है, राइट। क्लियर है? सो ये जो प्रोग्राम है ये स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और हर एक स्टेट चूज करती है लाइक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट लाइक एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू मैनेज दिस मिशन। क्लियर है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल ने अनाउंस किया है कि इमीडिएट हॉल्ट टू द फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ कॉलेजेस। NAAC टीम्स विल नो लॉन्गर विजिट द कॉलेजेस नाउ इन पर्सन टू इवैल्यूएट देयर क्वालिटी, they will use the online methods, right? The need is for a more transparent process and efficient process, or या फिर you can say a shift towards digital evaluation method also. Let's talk about NAAC. It was set up in 1994. एक autonomous institution है UGC का, University Grants Commission का। हायर एजुकेशन की क्वालिटी एनहांस करने के लिए, इंश्योर करने के लिए ये है, तो एक रिगरस एक्रीडिटेशन प्रोसेस होता है, असेसमेंट बोल सकते हैं आप। करिकुलम कैसा चल रहा है, कैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, टीचिंग मेथड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हाउ द कॉलेजेस आर बीइंग रन, गवर्नेंस कैसी है, न्यू आइडियाज और इम्प्रूवमेंट्स एजुकेशन में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो NAAC इज इंपॉर्टेंट। NAAC हेल्प स्टूडेंट्स ऑल्सो टू चूज बेस्ड ऑन द क्वालिटी। अच्छा ये कॉलेज अच्छा है, कॉलेजेस को हेल्प करता है टू इम्प्रूव देयर फैसिलिटीज, टीचिंग मेथड्स, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, इट शुड रिमेन हाई ना अक्रॉस इंडिया। तो NAAC प्लेज अ वेरी बिग रोल। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स टू इवैल्यूएट, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। समझ आ गया यहाँ तक? बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स, वो मैंने आपको बताई दिया, मतलब करिकुलर एस्पेक्ट देखा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की गवर्नेंस और वहाँ का इनोवेशन। तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान में रखना, देयर इज अ जनरल काउंसिल एंड देयर इज अ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जनरल काउंसिल जो है दैट इज मेड अप ऑफ द वन हु आर इंपॉर्टेंट इन द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशनल मिनिस्टर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, सीनियर एकेडमिशियंस हैं, और चेयरपर्सन ऑफ द UGC वो प्रेसिडेंट होते हैं इस काउंसिल के, जनरल काउंसिल। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है वो डे टू डे ऑपरेशंस देखती है ऑफ NAAC। उनके जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो चेयरपर्सन है इज एन एक्सपीरियंस एकेडमिशियन, प्रेसिडेंट ऑफ जनरल काउंसिल जो होते हैं वो चूज करते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर के अंदर। एट प्रेजेंट जो असेसमेंट और जो एक्रीडिटेशन है दैट इज डन बाय NAAC वो वॉलेंट्री बेसिस पे होती है। मार्क दीज वर्ड्स, वॉलेंट्री बेसिस टर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज कि अबाउट 12 फैमिलीज ऑफ भील्स हैव एलेज्ड दैट वसंत दादा सागर इंस्टीट्यूट इज ट्राइंग, क्या कर रहा है ये इंस्टीट्यूट? इज ट्राइंग टू डिमोलिश देयर होम्स एंड डिस्प्लेस देम फ्रॉम द लैंड जहां पर दे हैव बीन रिजाइडिंग फॉर जनरेशंस। So in this context we'll talk about भील ट्राइब, जो कि इंडिया की ओल्डेस्ट ट्राइब है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। भील जो नाम पड़ता है इट इज अकॉर्डिंग टू अ द्रविडियन लैंग्वेज दैट इज नोन एज बो। द्रविडियन रेशियल ट्राइब है वेस्टर्न इंडिया की, ऑस्ट्रोलॉइड ग्रुप ऑफ ट्राइब से बिलोंग करते हैं। इनके ये बेसिकली आपको सेंट्रल एंड ईस्टर्न और राजपूत भील्स, टू मेन ग्रुप्स हैं, दे आर मेनली डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड ईस्टर्न और राजपूत भील्स। सेंट्रल भील्स जो हैं वो आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान यहाँ रहते हैं, और भील्स आर ऑल्सो फाउंड इन त्रिपुरा के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है त्रिपुरा का, वहाँ पर भी।
इन मेनली एग्रीकल्चर में एंगेज रहते हैं एंड स्लैश एंड बर्न मेथड दे यूज। लैंग्वेज भीली लैंग्वेज है जो कि एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है जो ये हिंदुइज्म से बहुत इन्फ्लुएंस है। दे प्रैक्टिस एथनिक रिलीजन्स, राइट। यहाँ पर आप देख लीजिए दे वर्शिप टाइगर गोड दैट इज कॉल्ड वागदेव। बाकी देयर आर अदर लोकल डाइटीज ऑल्सो। मेन फेस्टिवल इनका है बानेश्वर। शिवरात्रि के टाइम पे ये ऑब्जर्व किया जाता है। बानेश्वर महादेव, जिन लॉर्ड शिवा भी बोला जाता है उन्हें, सो इट इज डेडिकेटेड टू दैट। ठीक है, so this was the whole session. I hope things are clear. Any doubt you can ask me in the comment section, and for more such videos do subscribe to the channel. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning, all the best. Thank you once again.